हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखें यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज का हमारा स्टोरी रीडिंग का टॉपिक है। ठीक है, का जो टाइटल है द बबल, द स्ट्रॉ एंड द सू। ठीक है, बबल का मतलब हो गया क्या? बबल का मतलब हो गया बुलबुला। द स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मीन्स हो गया तिनका, और सू, सू मीन्स सबको पता है जूता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ सू। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ सू। ठीक है, यानी कि वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ बबल। ठीक है, देयर लिव्ड अ बबल, एक बुलबुला, एक तिनका और एक जूता रहते थे। ठीक है, वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। ठीक है ना। वन डे मीन्स एक दिन, दे मीन्स वे लोग, वेंट मीन्स गए, इनटू द फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल में। ठीक है, इनटू द फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल में। यहाँ पर आई एन टी ओ, इनटू, इनटू का सेंस क्या हुआ? में। इनटू का क्या मतलब हुआ? में। ठीक है, यानी कि एक दिन वे लोग गए इनटू द फॉरेस्ट मीन्स जंगल में, यानी कि वे लोग एक दिन जंगल में गए। दे केम टू अ रिवर। वे लोग मीन्स क्या? दे मीन्स वे लोग, के मीन्स आए। दे केम, वे लोग आए, टू अ रिवर मतलब नदी के पास। ठीक है, दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। ठीक है, दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। तो दे डिड नॉट नो का मतलब उन्हें पता नहीं था। दे डिड नॉट नो, उन्हें पता नहीं था या उन्हें जानकारी नहीं था। हाउ टू क्रॉस इट, इसे कैसे पार करें। हाउ टू क्रॉस इट का मतलब हुआ इसे कैसे पार करें। अगर यहाँ पर होता हाउ टू प्ले, कैसे खेले, हाउ टू डांस, कैसे नाचें, हाउ टू राइट, कैसे लिखें, लेकिन यहाँ पर क्या है? हाउ टू क्रॉस इट, इसे कैसे पार करें। ठीक है, तो दे केम टू अ रिवर, वे लोग नदी के पास आए। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट, वे उन्हें जानकारी नहीं थी इसे कैसे पार करें। ठीक है, द सू सेड, जूता ने कहा, बबल। ठीक है, जूता ने कहा बबल, लेट अस फ्लोट ऑन यू। फ्लोट मीन्स होता है तैरना। ठीक है, ऑन यू का मतलब तुम पर। तो द सू सेड, जूता ने कहा, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू, चलो हम तुम पर तैरते हैं, है ना। नो सू, नहीं जूते। लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ। ठीक है, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अनदर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे फ्रॉम वन बैंक टू द अनदर, फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। फ्रॉम वन बैंक टू द अदर का मतलब हुआ क्या? कि एक किनारे से दूसरे किनारा। ठीक है, एक किनारे से दूसरा किनारा। ठीक है, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर मतलब एक किनारा से दूसरा किनारा। लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ। ठीक है, फ्रॉम वन बैंक टू द अनदर। ठीक है, तो तिनका को, ठीक है, तिनका को खुद क्या होने दो? फैलने दो, मतलब कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैलने दो उसको। ठीक है ना। लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ, यानी कि तिनका को एक किनारे से दूसरे किनारे तक होने दो। ठीक है, स्ट्रेच होने दो, फैलने दो। फ्रॉम वन बैंक टू द अनदर, है ना, एक किनारे से दूसरा किनारा। देन वी कैन क्रॉस द रिवर, है ना। तब, देन मीन्स क्या? तब, वी कैन मतलब वी कैन क्रॉस, हम लोग पार कर सकते हैं। देन मीन्स तब, वी कैन क्रॉस मतलब हम लोग पार कर सकते हैं। द रिवर मीन्स नदी, तब हम लोग नदी पार कर सकते हैं। कैन क्रॉस का मतलब पार कर सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए द स्ट्रो स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। ठीक है, इसलिए, सो मीन्स क्या? इसलिए, द स्ट्रॉ मीन्स तिनका, स्ट्रेच मतलब फैलाया, हिमसेल्फ खुद को, फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। फ्रॉम वन बैंक टू द अदर मीन्स क्या? एक किनारे से दूसरा किनारा। देन द सू जंप्ड ऑन द स्ट्रो, है ना। वेन, जब जूता
जंप मीन्स कूदा, व्हेन मीन्स जब, द शू मीन्स जूता, जंप्ड मीन्स कूदा ऑन द स्ट्रो तिनका पर, जब जूता तिनका पर कूदा, इट ब्रोक यह टूट गया, द शू फेल इनटू द वाटर, जूता पानी में गिर गया। ठीक है, फेल, फेल मतलब गिरना, फेल इनटू द वाटर मीन्स जूता में पानी में गिर गया। विथ अ लॉर्ड स्प्लैश, आप यहाँ पर देख पा रहे स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब होता है क्या कि अगर आप पानी पर कोई चीज़ फेंकते हैं तो जो आवाज़ आता है तो उसी को स्प्लैश कहा गया है, मतलब क्या, छप छप। ठीक है, अगर आप पानी में कोई बड़ा चीज़ को उठा के फेंकते हैं तो उससे जो आवाज़ आता है उसको स्प्लैश कहते हैं। ठीक है, द बबल सुक एंड सुक विथ लाफ्टर मीन्स क्या, जो बुलबुला है, जो बुलबुला है, द बल्ब मीन्स क्या, बुलबुला जो है वो हंसी से गिर गया। ठीक है, एंड बर्स्ट विथ अ बिग बैंग, और फट गया विथ अ बिग बैंग मतलब धमाके से फट गया। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा हो, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार होता है। थैंक यू वेरी मच।